25 जून साल 1975 भारतीय इतिहास की वो तारीख जिसे भूलना हर भारतीय के लिए मुश्किल है। देश का पहला और एकमात्र आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित हुई थी। साल 1975 में उस वक्त देश की कमान संभाल रही थी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास की वो महिला जिसके बिना भारतीय राजनीति का कोई भी मतलब ही नहीं है। भारत की राजनीति को एक नया रुख देने के लिए इंदिरा गांधी को जाना जाता है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन देश की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन क्यों इंदिरा के लिए सिखों के मन में द्वेष भरा हुआ था? आखिर क्यों इंदिरा को लेना पड़ा था आपातकाल घोषित करने का फैसला? इंदिरा गांधी के वो कौन से काले सच हैं जो आपसे हमेशा छुपाने की कोशिश की गई? आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के घर जन्मी बेटी का नाम बड़े ही प्यार से इंदिरा नेहरू रखा गया, लेकिन दुनिया की नजरों में वह बन गई थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। एक राजनेता, देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी और फिर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक के उनके सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। इंदिरा गांधी की दमदार राजनीति के चलते उन्होंने देश में बड़े बड़े बदलाव किए जो सराहनीय हैं। इंदिरा गांधी के किए कामों की चर्चा आज भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इंदिरा गांधी के सफल राजनीतिक करियर को देखते हुए देश की कई महिलाओं में राजनीति के प्रति रुचि भी बढ़ी, लेकिन फिर भी जो सुनहरे दौर को इंदिरा गांधी ने जिया वो आज तक भारत की कोई भी महिला राजनीतिज्ञ ने नहीं जिया। इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी जैसी बात किसी में नहीं है। इंदिरा गांधी को बचपन से नेतागिरी करने का बहुत शौक था। यही कारण है कि इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स में काफी रुचि थी। इसके पीछे भी कई बड़ी वजह थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के नेता और भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं में से एक थे। उनके बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटी थी तब से ही वह घर पर टेबल कुर्सियों पर चढ़कर भाषण सुनाया करती थीं और बदले में घर के नौकरों से तालियां बजवाती थीं। कोई भी बच्चा बचपन में ज्यादा खिलौने से खेलना पसंद करता है, लेकिन सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के प्रोडक्ट की होली जलाई थी। जब इंदिरा गांधी महज 12 साल की थी तब उन्होंने 60,000 क्रांतिकारी युवाओं की एक बड़ी फौज को लीड किया था। इस फौज को रामायण की वानर सेना के तर्ज पर नाम दिया गया था, वानर सेना। अपनी सेना के साथ मिलकर छोटी सी इंदिरा अपने झंडे बनाती और उन्हें जगह जगह फहराती। अपने देश की आजादी में अपनी हिस्सेदारी देती। उस वक्त इतनी सी उम्र में यह सब करना एक साहस भरा काम था। इंदिरा गांधी बचपन में पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाई थी। कांग्रेस नेता नेहरू जी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अक्सर बिजी रहते थे। यही कारण है कि वह इंदिरा की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इंदिरा की माता कमला नेहरू काफी बीमार रहा करती थीं। इंदिरा की पढ़ाई में किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए उनके घर पर ही टीचर्स का भी इंतजाम किया गया था। उसके बाद उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की विश्व भारती में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था और फिर इंदिरा का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू पड़ गया। यहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद इंदिरा इंग्लैंड चली गईं। इंदिरा ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई थी। इंदिरा ने अपने कुछ पल ब्रिस्टल बैडमिंटन स्कूल में ही बिताए। इसके बाद साल 1937 में आखिरकार उन्होंने परीक्षाएं पास ही कर लीं और समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। यहाँ उनकी मुलाकात अक्सर फिरोज गांधी से होती थी। फिरोज और इंदिरा एक दूसरे को इलाहाबाद से जानते थे। फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते थे।
इंदिरा और फिरोज गांधी की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और बात शादी तक पहुंच गई। फिरोज गांधी पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, वहीं इंदिरा एक हिंदू थी और यही वजह थी कि उस वक्त इनकी शादी पर काफी विवाद हो रहा था। नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने समझाया और उनके कहने पर नेहरू जी ने इंदिरा और फिरोज की शादी को मंजूरी दे दी। आखिरकार 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में इंदिरा और फिरोज की शादी हुई। इस तरह इंदिरा नेहरू से गांधी बन गई। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ी हुई थी, तब एक महिला के प्रधानमंत्री बनने को लेकर काफी विवाद हुआ था। लोग एक महिला प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपनी राजनीति से विपक्ष का मुंह भी बंद कर दिया। इंदिरा के शासनकाल को पाकिस्तान कभी बुला नहीं सकता, क्योंकि इंदिरा के होते हुए ही बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में जाना गया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। दरअसल साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में भारतीय फौज ने इंदिरा गांधी के आदेश पर 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया और तब तक वहां डटी रही जब तक कि बांग्लादेश न बन गया। इस दौरान इंदिरा की सरकार पर अमेरिका द्वारा काफी दबाव बनाया गया था कि वह पूर्वी पाकिस्तान में किसी तरह का कोई ऑपरेशन न करे। अमेरिका की भारत को खुली चुनौती थी कि अगर भारत पूर्वी पाकिस्तान में अपने कदम बढ़ाता है तो अमेरिका अपने मिसाइल हिंद महासागर में भेज देगा। लेकिन इंदिरा इस धमकी के बाद भी नहीं डरी थी। इंदिरा बेखौफ थी। इसका उदाहरण है नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी का अमेरिका दौरा। जब अमेरिका गए इंदिरा को अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पूर्वी पाकिस्तान में कुछ न करने के लिए आगाह किया था, लेकिन भारत लौटते ही इंदिरा ने अपनी फौजों को पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया था। अमेरिका जानता था कि इंदिरा उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का सहारा लेना चाहा, लेकिन इंदिरा के हुंकार के आगे चीन भी ध्वस्त हो गया। इंदिरा देश की सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बनकर उभर रही थी। गरीबों का सहारा बनकर देश को तरक्की की तरफ ले जा रही थी। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर इंदिरा के एक फैसले ने उन्हें जनता की नजरों में हीरो से विलन बना दिया। आपातकाल वो शब्द जो इंदिरा का पर्याय बन गया था, क्योंकि इंदिरा का जिक्र करते वक्त आपातकाल को कैसे भुलाया जा सकता है। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन दोस्तों, लोगों के मन में अभी भी एक सवाल है और वह ये कि आखिर आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण 1971 में हुए लोकसभा चुनाव थे। इंदिरा को 1971 के लोकसभा चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण की तरफ से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन फिर भी इंदिरा ने राजनारायण को हरा दिया था। इंदिरा गांधी के शासन के सफल 4 साल गुजरने के बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में 1971 के चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। राजनारायण ये केस जीत गए और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव खारिज करते हुए राजनारायण सिंह को चुनाव का विजेता बना दिया। साथ ही इंदिरा पर आने वाले 6 सालों तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी इंदिरा ने इस्तीफा नहीं दिया और 26 जून को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। आपातकाल के दौरान आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनके आश्रय तक छीन लिए गए। आपातकाल इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर का एक काला दाग है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन मौत से ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ने उड़ीसा में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि मैं आज जिंदा हूं, शायद कल ना रहूं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करूंगी और जब मैं मरूंगी तो कह सकूंगी कि मेरे खून के एक एक बूंद ने देश को मजबूत किया है। इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे उन्हें एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोपहर 2:20 पर इंदिरा की मौत की खबरें पूरे देश में फैल चुकी थी। इंदिरा पर कुल 31 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से एक स्टीन गन और एक पिस्तौल से फायर की गई थी। इंदिरा गांधी को लगी 30 में से 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार निकल गई थीं और 7 शरीर में रह गई थीं, जिन्हें ऑपरेशन के दौरान निकाला गया था। दोस्तों, इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली शख्सियत थीं। वह एक बेहतरीन नेता तो थी ही, इसके साथ ही अपनी मजबूत विदेश नीतियों से दुनिया भर में भारत को एक नया मकाम भी उन्होंने दिलवाया था। इंदिरा गांधी की दमदार राजनीति के चलते पश्चिम देशों की मीडिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारा करती थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी के बाद कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। आपको क्या लगता है, इंदिरा जैसा कोई और महिला प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा मिल पाएगी? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।